नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। तो हम लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। आप भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बस बिल्कुल आ ही गया है, समझिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं प्रैक्टिस सेट में, उन क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार करिए। ठीक है, तो ग्राम विकास और ग्राम समाज से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आएंगे, जैसा पता होगा आपको। तो इनसे में समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि इसका एरिया इतना ज़्यादा है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो कुछ क्वेश्चंस अब हम आने वाली सीरीज में ग्राम विकास एवं ग्राम समाज से क्वेश्चंस हम देते भी हैं और देने का और अच्छा ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो आप भी इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए और जितना भी पढ़ा है इसी को अपनी पिछली तैयारी पर फोकस करिए और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाइए। चलिए हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, हम देखेंगे जल्दी से। सुकन्या योजना, ये आपको पता होगा, मोदी जी की योजना है, केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। ये 22 जनवरी 2015 को लागू हुई। सुकन्या समृद्धि योजना है एक्चुअली। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई? 22 जनवरी 2015 को। और इसी दिन एक और योजना लागू हुई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दोनों की डेट सेम है डेट। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना इसकी 22 जनवरी 2015 है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसकी है 22 जनवरी 2015। और हरियाणा के पानीपत से ये शुरू हुई थी वाली योजना, जो है सुकन्या समृद्धि योजना है। इसके क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा के पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और इसी दिन आपकी शुरू हुई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसमें मालूम होगा आपने 10 वर्ष से कम की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये खाता खोला जाता है और अधिक से अधिक सरकार इसमें अपना योगदान देती है बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आप मिनिमम, ये सब क्वेश्चन हैं, मिनिमम 250 रुपये से आप ये खाता खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जिससे क्वेश्चन पॉइंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना हम देखेंगे। और आप कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स, ये योजनाएं तो ऐसे बहुत हो जाएंगी, कितना कितना डेट, कितना कितना सन याद रखेंगे। आप ऐसा कर लीजिएगा, मोदी सरकार जी के जब 2014 से, अगर आप हो सके तो 2010 से, नहीं तो 14 के बाद की सारी योजनाओं को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। हाँ, उससे पहले की कोशिश करिए, याद होती तो ठीक है, नहीं तो इधर की 10 15 20 सालों की, 15 सालों की तैयार कर लीजिए। ठीक है, 10 के बाद की 10 की। क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ना नहीं होता केवल, कोई भी चीज़, जैसे हम पढ़ाना बहुत आसान होता है। कोई भी टीचर से बड़े से बड़ा टीचर, उसने पढ़ा है, उसका एक्सपीरियंस आया, उसने पढ़ा दिया। ठीक है, अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। ठीक है, टीचर्स तो हल्का हिंट्स देख भी लेते हैं दिमाग में जैसे है, अब वहाँ कोई हिंट्स थोड़े मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाना सरल है लेकिन पढ़ना कठिन है, क्योंकि पढ़ना में ये हो जाता है कि आपको याद भी करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चंस आपको दिमाग में भी रखना है, तो ये चीज़ है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आप दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो आपने पढ़ा समझा है वही काम आएगा। चलिए हम देखेंगे, अटल पेंशन योजना आपकी कब से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी आपकी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को शुरू हुई थी और 1 जून 2015 को ये लागू हुई थी। ये इस दिन ये लागू हुई थी, यानी कि 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई योजना, उस दिन इसका जो है बिगनिंग हुई और 1 जून 2015 से ये इम्प्लीमेंट हुई। इसमें तो पता ही होगा आपको, 18 से 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए योजना है, जिसमें उनको 60 वर्ष के पश्चात पेंशन दी जाती है। चलिए और देखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? आपका है अरस्तु ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी, अरस्तु ने कहा था।
तो 2011 में जनगणना हुई थी। इसके अनुसार कितने गांव कितने हैं भारत में, कितने % लोग गांव में रहते हैं, तो 68.8% आ सकता है। गांव के निवासी कितने हैं, 68.8%। बाकी 31.2% जो हैं ये शहरी हैं, शहरी लोग, शहरी आबादी के लोग इसमें रहते हैं 31.2 में। गांव के निवासी हैं 68.8%। हो सकता है एक एग्जैक्ट फिगर के रूप में पूछ लिया जाए। तो अगला है, गांव या परिवार एक सामाजिक इकाई होती है। पर परिवार भी एक सामाजिक इकाई है। गांव व परिवार जो है आपका एक कैसी इकाई है, सामाजिक इकाई है, ये सामाजिक इकाई है। ठीक। अच्छा, अगला क्या है, अच्छा, भारत गांव में निवास करता है, ये कथन किसने कहा था, ये किसने कहा था, भारत गांव में निवास करता है, भारत गांव में निवास करता है, बताइए कोई आइडिया। ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। ये सब गांव से ग्राम विकास एवं समाज के क्वेश्चंस जो हैं, ये सब स्टूडेंट तैयारी आईडी से होती है। सब टीचर्स अपना आईडी से पढ़ा रहे हैं, इसके में कोई ये नहीं है कि इन्हीं का आ जाएगा। तो आप हमारा भी थोड़ा सा, हमारी उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन हैं हमारे भी आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो भारत गाँव में निवास करता है, किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा है, ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी मालूम होगा, 33% है। मैं इसे समझा दे रहा हूं आपको, आप सुन लीजिए। गांव में, ग्राम पंचायतों में सब यही ऐसी योजना है जिसने महिलाओं को सबसे गांव की सशक्त बनाया है। 33% आरक्षण है ग्राम पंचायतों में महिलाओं का। गांव शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। आप बताइए, गांव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, ये हुआ है वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में सबसे पहले ग्राम शब्द, वैदिक साहित्य में सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक, तो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए आपका। किसी राष्ट्र की स्थिति जानी जा सकती है महिलाओं की प्रगति से। फिर से सुनिए, किसी राष्ट्र की प्रगति जानी जाती है महिलाओं की प्रगति से। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने कहा, क्या कहा था, फिर से बता दें, किसी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की प्रगति से जानी जाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिखे थे ना, आप समझ लीजिएगा। हाँ, पंडित नेहरू ने कहा था किसी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की प्रगति से जानी जा सकती है। तो हम बताएं कि ग्राम होने के लिए 5000 से कम आबादी एक गांव की होनी चाहिए, से कम। ठीक, 5000 से कम, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमको लगता है हो सकता है पूछ लें। 5000 से कम आबादी होनी चाहिए और जनघनत्व 400 वर्ग प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 400, हाँ यही है क्वेश्चन, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति, इधर आप एक व्यक्ति लिख लीजिए, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये होना चाहिए। ठीक है, जनघनत्व, तभी किसी गांव को गांव घोषित किया जा सकता है। और ग्रामीण किसे कहते हैं, गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण कहते हैं। ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा मतलब ये है कि वोटर लिस्ट में जितने लोग का नाम होता है उसको ग्राम सभा, जितने लोग का नाम वोटर लिस्ट में होगा उसको कहते हैं हम ग्राम सभा। तो यूपी में एक ग्राम सभा की 2 बार बैठक होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं आपको, 2 बार बैठक ग्राम सभा की होनी चाहिए, ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए यूपी में। ठीक है, यूपी के लिए फिलहाल ये हर जगह लागू है। हाँ, लेकिन हाँ, तो और ये है कि 6 माह के अंदर यदि प्रधान की मृत्यु हो जाती है या किसी और कारणों से वो ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव होना, ग्राम प्रधान का होना जो आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ग्राम सभा भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसका होना आवश्यक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और देखेंगे। चलिए, जागो कृषि कहाँ है, जागो कृषि, इतने क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स की
आपको भी याद करने में, हमको पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेलेक्ट करना पड़ता है कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे आपको क्वेश्चन जरूर, ठीक है। जाबो कृषि कहाँ की है? ये नागालैंड की कृषि है, देख लीजिए। जाबो कृषि कहाँ की है? ये नागालैंड की कृषि है। अब ये आदिवासियों द्वारा वहाँ की जाती है, आदिवासियों द्वारा, ठीक है। और इसमें वो चावल उगाते हैं इस जाबो कृषि में, नागालैंड की जो कृषि है, जनजाति उतना वहाँ। अच्छा, इसी तरह असम में खेती कहते हैं, ये तो नागालैंड में जाबो है, असम में हम बोलेंगे उनको, उनकी खेती को झूम करती, झूम खेती। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कहते हैं। असम में खेती क्या बोलेंगे? झूम, आदिवासियों द्वारा ही की जाती है, ठीक है, जनजातियों को द्वारा, आदिवासियों द्वारा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। झूमिंग खेती का मतलब असम में होती है झूमिंग खेती, जिसमें जगह बदल बदल के वो लोग, आदिवासी लोग खेती करते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर, मध्य प्रदेश में कृषि को क्या कहते हैं? बेवर, आदिवासी द्वारा खेती की जाती है। उड़ीसा में क्या कहते हैं? हो सकता है इंपॉर्टेंट है, पोंडू या, और उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, ठीक है। ये खेती के नाम है, इसमें ये नाम है। जाबो है नागालैंड में, जाबो है। झूमिंग खेती कहाँ होती है? असम में। बेवर में, मध्य प्रदेश में खेती क्या बोलते हैं? बेवर। उड़ीसा में पोंडू। आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती को लोकल क्षेत्र में इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। पटवारी शब्द का ये बता चुके हैं, पटवारी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और ये लेखपाल शब्द को जो दिया गया था, ये चौधरी चरण सिंह जी ने दिया था। चौधरी से किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह ने ये लेखपाल शब्द दिया था, ठीक है। और चलिए, पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति, ये भी बता चुके हैं हम आपको, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जिसने त्रिस्तरीय, जो इस समय त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, ये बलवंत राय मेहता समिति, इनकी सिफारिशों के कारण ये लागू हुई थी। इसका गठन जो हुआ था 1957 से, और इसने 1958 से बराबर वर्क करना प्रॉपर शुरू किया था। त्रिस्तरीय पंचायत, जो त्रिस्तरीय इस समय चल रही है, मैं आपको बताया, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो इस समय चल रही है, वो बलराम, सबसे पहले आने वाली कौन सी कमेटी है? बलवंत राय। इसके बाद एक और कमेटी आई थी, अशोक मेहता समिति, इधर देख लीजिए, अशोक मेहता समिति। पंचायती व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति भी आई थी, और 1977 में इसका गठन हुआ था ये 1977 में, और 1978 में इसने बराबर वर्क करना चाहिए, मतलब इम्प्लीमेंट हुई थी, ये लागू हो गई थी, ठीक। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हमने बताए स्टूडेंट्स आपको, वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा। थोड़ा हमारा प्रयास है कि क्वेश्चंस हमारे भी, बहुत हमारी उम्मीद रहती है और मेहनत भी बहुत रहती है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब इतना ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है, क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, आप भी कंफ्यूज ना होइए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आप पढ़िए, मजबूती से पढ़िए, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इधर उधर भागने की, ठीक है। और अच्छी तैयारी आपकी होगी तो चांसेस होंगे सिलेक्शन के। ओके, फिर वही बात, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में बताइए सर पढ़ा रहे हैं। आगे हम पेट की कक्षाएं भी शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम अपना एक्सपीरियंस अनुभव आपको देंगे। ओके, थैंक यू।